हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई अब आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। इसमें करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क की डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। लेक्चर नंबर 7 में करा, पिछले लेक्चर में कहा था कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। सेंटर पे क्या आती है, यदि रिंग के एक्सिस पर मैंने किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल दिया तो वहां पे क्या आती है ये बताया था। वो आती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आती है। ये बताया था। और इनफाइनाइट पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है बताया था। ठीक है, ये चीजें बताई थी और उसका ग्राफ बताया था। और चौथी चीज बताई थी कि सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है सेंटर में। वो क्या आती है 2k लेमड़ा बाई आर साइन 5/2। फाइव क्या था टोटल लेगा। ठीक है, 2k लेमड़ा बाई आर 2k लेमड़ा बाई आर साइन 5/2। फाइव क्या था टोटल लेगा। ठीक है, अब देखना डिस्क की वजह से देखना। आज करेंगे इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे डिस्क की वजह से। और पिछले लेक्चर में कराया था ना मैंने रिंग की वजह से और सर्कुलर आर्क की वजह से। जितने भी अभी तक मैंने जो कराए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाई आपको, तो उनके बेस्ट पर आज क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले करते हैं डिस्क का, फिर करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब देखना कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। किसी भी यदि डिस्क की क्या है एक्सिस है, तो मैंने ए पॉइंट अज्यूम किया ये वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ रिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। रिंग क्या थी, अंदर से होल होती। रिंग क्या अंदर से होल होती तो हमें क्या रहा, हमने पॉइंट चार्ज ले लिए, बहुत सारे पॉइंट चार्ज ले लिए। एक पॉइंट चार्ज मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया वहां से। कहाँ से, यहाँ से। ये ले ले, इस हिसाब से बहुत सारी कर ले लेंगे पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज, तो हमारी रिंग क्या आ जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने करा था किसके अंदर, रिंग के अंदर। क्यों, जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आपको होता है के क्यू अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है, आपको पता है चार्ज की और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो वो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, वैलिड होता है वो फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, रिंग के अंदर वो वहाँ क्या नहीं था, पॉइंट चार्ज नहीं था। तो रिंग के अंदर क्या लेने पड़ते थे हमें, छोटे छोटे चार्ज लेने पड़ते थे बहुत सारे, 50 60 70, तब हमारी रिंग क्या होती फॉर्म बनी थी। ठीक है, इस हिसाब से इसमें क्या है, ये क्या है, ये डिस्क है। अब डिस्क क्या है, डिस्क होलो नहीं है अंदर से, डिस्क पूरी भरी हुई है। अब डिस्क में क्या लेना पड़ेगा, सोचो पहले कि डिस्क अंदर से पूरी भरी हुई है। अब डिस्क में क्या लेना पड़ेगा ये बताओ। छोटी छोटी क्या लेनी पड़ेगी, हमें रिंग लेनी पड़ेगी। पहले रिंग हिसाब से ले गए, फिर हिसाब से, फिर हिसाब से, फिर हिसाब से, हिसाब से, हिसाब से रिंग लेते लेते ले बहुत सारी रिंग, बहुत सारी क्या लेनी पड़ेगी, हमें रिंग लेनी पड़ेगी। इससे क्या बन जाएगी, हमारी डिस्क बन जाएगी। सॉलिड क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी इसमें। ठीक है, किस चार्ज की लेनी पड़ेगी, कि हमें क्या माननी पड़ेगी, पहले कुछ डी आर डिस्टेंस पर, कि हमें क्या माननी पड़ेगी, इसमें कुछ डी आर डिस्टेंस पर हमें रिंग क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसकी पूरी डिस्टेंस सभी को पता आर है। तो ये क्या है, डी क्यू चार्ज है इसका, छोटा सा चार्ज है रिंग का। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। मैंने वहां से क्या करा था, चार्ज करा था, रिंग के अंदर क्या करा था, चार्ज एज्यूम करा था, छोटा सा चार्ज यहाँ पे। तो पूरा चार्ज मिलके 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 क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। इसी हिसाब से क्या, एक छोटी सी रिंग मैंने क्या कर ली, कट कर ली। एक छोटी सी रिंग मैंने क्या की, अज्यूम कर ली। और छोटी सी रिंग मिलके 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 एक क्या बना देगी, डिस्क बना देगी। ठीक है, बहुत सारी रिंग डीक्यू चार्ज की रहेगी, सभी का चार्ज वो होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब पहले तो हमारा एक, हमें एक चीज समझ में आ गई कि इसमें जो डीक्यू है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक चीज तो ये, और इसमें आप बताओ ये एक्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सॉरी एक्स नहीं, ये इसकी डिस्टेंस मान लो x1 है, इसकी डिस्टेंस मान लो x2। अब ये x2 भी क्या करेगा, वेरी करेगा। x2 वेरी करेगा ना, x2 वेरी करेगा ना, क्यों यहाँ पे x2 होगा कुछ यहाँ पे अलग हो, क्यों ये r भी वेरी करेगा, इसके साथ ये r वेरी करेगा। ये r क्या करेगा, वेरी करेगा। पहले हमने सपोज मैंने मानी कि मैं पहले मैं हमने रिंग काटी है आर पे, फिर काटी है, लिए सपोज, सॉरी लिए काटी नहीं है, पहले पहले मैंने आर पे, फिर R2 पे, फिर R3 पे, R4, मतलब इसकी जो आर की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। फिर क्या है, x2 है, x2 भी क्या करेगा, वेरी करेगा। यदि r वेरी करा तो x2 वेरी करेगा। ये क्या था, अंडर रूट x2 आएगा, अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस का r का होल स्क्वायर। तो r वेरी करा तो ये भी x2 वेरी करेगा। ये तो कांस्टेंट है, सभी को पता है। ये तो x है, वो क्या कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये वेरी करेगा। इसका मतलब ये जो हमारा x2 है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इसमें तीन चीज क्या करती है, वेरी करती है। अब देखना कि आप सभी को बताया कि इस रिंग की वजह से इसका चार्ज क्या है, dq चार्ज है, और इसकी रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस स्मॉल आर दे रखी है। यदि किसी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यदि हमें पूछे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ए पॉइंट पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसकी वजह से, ये रिंग हमारी, इसी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो क्या आएगी, सभी को पता है छोटी सी आएगी, ठीक है, छोटा सा चार्ज है तो छोटा चार्ज की वजह से छोटी सी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी। वो क्या आएगी हमारी, सभी को पता है, डी क्या आएगी, के डी क्यू इंटू एक्स, ये तो सभी की सेम एक्स, के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है ये रही, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये थी हमारी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ तक, 0 से r तक, कि 0 से r तक कर देंगे, पहले कहाँ से करें स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करें, 0 फिर r1 r2 r3 r4 r6 r5, कहाँ से जा रहे हैं, r तक जा रहे हैं, तो यहाँ से 0 से r तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ। अब हमारा काम ये है, अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, डीक्यू वेरी कर रहा है, अब इसमें डीक्यू वेरी कर रहा है, अब डीक्यू वेरी कर रहा है और इसमें एक स्मॉल आर ये वेरी कर रहा है। अब सभी जानते हैं, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है डीक्यू अपॉन क्या होता है, डीएल, डीक्यू अपॉन डीएल होता है एक, तो इसको लिख सकते हैं डीक्यू को लिख सकते हैं लेमडा इनटू डीएल, एक इक्वेशन तो ये बताई थी मैंने। दूसरी आज जो बता रहा हूँ, ये तो पहली इक्वेशन, ये किसके लिए लगाते हैं, ये कोई भी रिंग रहती है, कोई भी स्लिट रहती है उसके लिए लगाते हैं, जैसे स्लिट हो भी नहीं, जैसे वायर रहता है ना, वायर के लिए लगाते हैं मोस्टली, हमारी वायर होती है उनके लिए क्या है, लेमडा का यूज करते हैं। हमारी डिस्क होती है, शीट होती है, वो यूज करते हैं किसके लिए, सिग्मा, सिग्मा क्या आता है, डी क्यू अपॉन डी ए, कि छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया, तो यहाँ से निकलेगा डी क्यू निकलेगा सिग्मा इंटू डी ए। तो डिस्क क्या है, डिस्क एक फैली हुई है, डिस्क का एरिया रहता है, डिस्क फैली हुई एक, लेकिन वायर है, वायर हमारा क्या है, लेमडा में रहेगा, उसकी लेंथ रहती है वायर की, वायर का कोई एरिया नहीं होता, वायर की लेंथ रहती है, तो ये यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, एरिया रहता है, डिस्क के अंदर क्या रहता है, एरिया रहता है। और सभी को पता है एक और रहता है रो, रो क्या आती है, डी क्यू अपॉन डीवी, तो यहाँ से क्या जाएगा, दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से रो इंटू डीवी, तो ये किसके लिए यूज होता है, स्फीयर के लिए, स्फीयर के एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए यही यूज करते हैं रो इंटू डीवी। वो फैला हुआ है, वो चारों तरफ से फैला हो, तो उसकी क्या वॉल्यूम भी होगी, इसका ओनली एरिया था वो चारों तरफ से फैला नहीं होता, ये एक साइड से फैला हुआ रहता है, वो चारों तरफ से फैला हुआ रहता है। अब बैलून देख लो ना, बैलून वो उसी हिसाब से होता है स्फीयर, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज करते हैं। अब हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा, डिस्क है, डिस्क के लिए यूज करते हैं डी क्यू, रो इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डी क्यू, डी क्यू निकालना पड़ेगा। अब इस यहाँ पे यूज करते हैं क्यों, डी क्यू निकालना पड़ेगा, तो ये डी क्यू में निकालना पड़ेगा, तो डी क्यू क्या होता है, सभी को होता है रो इंटू डी, रो इंटू डी ए, सॉरी रो इंटू डी। अब डी ए निकालो, आप छोटा सा एरिया निकालो। अब ये रिंग है, रिंग को मैंने काट दिया, रिंग को क्या कर दिया, काट दिया हिसाब से, अब सभी को रिंग को मैंने काट दिया, ये बन गई, मतलब कुछ वायर बन गई हिसाब से, रिंग को मैंने काट दिया। अब तो इसकी जो वायर है, ये वायर बन गई। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ बताओ इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरकमफेरेंस कितनी होती है, मतलब इसकी वायर की लेंथ कितनी होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर, तो इसका मतलब ये लेंथ क्या आएगी इसकी, 2 पाई आर होगी। और इसकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ वो कितनी होगी, डी आर, छोटी सी, छोटा सा सर्कल ही तो है, ड्यूक्यू चार्ज, ड्यूक्यू चार्ज ही तो इसका, तो छोटा सा क्या होगा, सर्कल होगा, छोटा सा एकदम नन्ना सा सर्कल होगा, तो डी आर, तो इसका निकालेंगे एरिया, क्या थी लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है 2 पाई आर इंटू क्या डी आर, तो यहाँ से आ गया एरिया, यहाँ से आप निकालो डी क्यू, डी क्यू क्या आ गया 2 पाई आर इंटू क्या डी आर, ये आ गया 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, तो यहाँ से आ गया, इसका मतलब डी क्यू ये आ गया हमारा। अब डी क्यू निकल गया। अब सभी बच्चों को पता चल गया कि एक ना ओनली वेरिएबल्स रहा है एक, तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। अब इसमें वेरिएबल थे 2, डी क्यू और आर, 2 वेरिएबल थे, अब इनको लेना पड़ेगा हम एक टर्म में, तब हमने क्या लगाया डी क्यू, तब हमने डी क्यू को क्या लिया, इस टर्म में ले लिया, आर की टर्म में ले लिया, तो आर की टर्म में ले तो बचा एक वेरिएबल, एक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखना ऊपर देखना, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब देखना इसमें कांस्टेंट क्या है, के और एक्स, एक्स तो क्या है कांस्टेंट है यार, एक्स के एक्स कांस्टेंट है, और इसमें सभी को होता है 2 पाई और ये सिग्मा, 2 पाई सिग्मा, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा 2 पाई इंटू सिग्मा, ये भी बाहर आ जाएगा, सभी को बचा है। अब इसमें बचा क्या है,
आर इंटू डी आर होता है, तो ये आ जाएगा आर इंटू क्या आ जाएगा डी आर, अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2, ये तो 3/2 इंटू डी आर। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेशन कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से r तक, ठीक है। अब देखना कि सभी बच्चों को पता है कि आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर को मान लो टी मान लो आप, तो सभी को होता है 2r इंटू क्या आ जाएगा डी आर, क्या आ जाएगा डी टी। तो इसका मतलब आर डी आर क्या आ गया, आर डी आर आ गया आपका डी टी बाई टू, डी टी बाई क्या आएगा 2 आ गया, इस यहाँ पे रख दो, क्या आ गया के एक्स इंटू 2 पाई सिग्मा, यहाँ पे क्या आ गया 0 से r, 0 से r क्या आ गया डी टी बाई टू, तो 2 यहाँ कर दो, कांस्टेंट है तो को नीचे लियो, डी टी अपॉन क्या आ गया टी की पावर आ गई 3/2। अब 3/2 का इंटीग्रेशन, अब टी की पावर 3/2 जाएगी ऊपर, इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन हिसाब से, टी की पावर माइनस का 3/2 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा सभी बच्चों को पता है टी की पावर माइनस का 3/2 क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा माइनस का 3/2 प्लस का आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सभी बच्चों को पता है यहाँ से ऊपर चल जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 अपॉन टी की पावर हाफ, ये आएगा। अब यहाँ रख दो आप, तो ये 2 से 2 काट दो आप, कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आएगा के एक्स पाई इंटू क्या आएगा सिग्मा, पाई इंटू सिग्मा आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 है ही, तो इस 2 को भी क्या ले लो बाहर ले लो आप माइनस का, इसको माइनस को ले लो आप अंदर ले लो, इस माइनस को ले लो आप अंदर, 2 को भी बाहर ले लो, यहाँ पे लगा लो आप 2 पाई सिग्मा लगा लो आप, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नहीं है, इसको बोलो आप कितना माइनस का 1 अपॉन टी की पावर क्या गई हाफ, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से होगा 0 से r तक, अभी मैंने लिमिट क्या नहीं करी है, पुट नहीं करी है, लिमिट पुट नहीं करी है, अभी आ गया हमारा फाइनल। अब देखना टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी क्या माना था मैंने आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माना था टी, इसको कर दो क्या रेज, ये बताओ मेरे को, इसको रेज कर दो क्या कर दूं। अब देखना इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन भाई, पहले बता रहा हूं। अब देखना के एक्स, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्या रख दो एक्स, ये है 2 पाई इंटू क्या है सिग्मा इंटू क्या एक्स, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई, ये तो यहाँ से 2 बच गया, तो यहाँ से बचा ये बच गया। अब ये देखना माइनस का 1/x, एक्स की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, ये है इसकी पावर क्या है 1/2 है, याद रखना 1 बाई क्या है 2 है, 1/2 इंटू 0 से क्या है आर्थ, ये तो ये कट गया यहाँ से। अब देखना यहाँ से क्या आएगा, ये कट गया, यहाँ से आएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये था ये तो यहाँ से क्या आएगा। अब देखना लिमिट पुट करना, लिमिट पुट करना, पहले आएगा माइनस, तो यहाँ से आएगा माइनस आर, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपको तो माइनस आएगा, फिर पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस का नीचे वाली लिमिट, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सभी बच्चों को पता है यहाँ से यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स ही बचेगा ना, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सभी बच्चों को पता है यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2, तो यहाँ पे बच गया एक्स, ठीक है। ये बच गया सभी बच्चों को, ये पता चल गया। अब देखना सिग्मा, आप एक्स को क्या कर दो आप अंदर ले जाओ एक्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर, ये आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो इस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको एक लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस थीटा। अब देखो सर इसको इसे कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा कैसे लिख सकते हैं। मेरी पहली बात तो ये सुनो कि ये 2 फॉर्मूला एक बार याद कर लो आप, ये भी याद कर लो, एक चीज तो ये भी याद कर लो, और पहली चीज दूसरी चीज ये भी याद करो, दोनों फॉर्मूला याद करो, याद होने चाहिए आपको, पहले बता रहा हूं ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये, दोनों याद होने चाहिए आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये अब देखना कोस थीटा, देखना यहाँ से एंगल देना, ये तो क्या था, ये तो एंगल पूरा थीटा ये था, यहाँ से था पूरा थीटा एंगल, यहाँ से नहीं था, यहाँ से तो कुछ फाई एंगल था, यहाँ से तो फाई एंगल, मानो फाई वेरी कर रहा है इसमें, ये एंगल वेरी कर रहा है, तो फाई इसमें 4 टर्म वेरी कर रही थी, फाई भी एंगल भी वेरी कर रहा था इसमें, फाई वो भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है,
इसमें 4 टर्म वेरी कर रही थी। अब देखना ये थीटा है, थीटा क्या है, यहाँ से निकालो कोस थीटा। कोस थीटा कहता है पंडित बद्री प्रसाद के लिख दो, हर हर बोले, ये लिख दो। तो कोस थीटा क्या था, बेस, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस बताओ, बेस कितना है एक्स, या बेस ही तो है ये, और हाइपोटेनस कितना है ये अंडर रूट, अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस का क्या आएगा एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है कोस थीटा है, तो ये कोस है, कोस थीटा है तो ये आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पावर आएगी ना, पावर 1/2 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी ये रहा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट करा है सिर्फ, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, तो ये याद रखना है क्या आएगा 1/2 1/2 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा, ये रहा कोस थीटा, ठीक है, इसके पावर 1/2, इस ये रूट ही है, रूट का मतलब होता है पावर कहते हैं 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहले बता दी हूँ, ठीक है, ये इतनी चीजें याद होनी चाहिए, लिख लो ये, इसका डेरिवेशन एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको। अब देखना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई आपको इस ए पॉइंट में बताई है, इसकी वजह से एक तो ये आती है, और एक ही हिसाब से भी लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते, कोस थीटा लिख सकते हो, यहाँ से निकालोगे तो कोस थीटा ये आएगा, ये मेरी आर है, और ये आ जाएगा इसका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे तो कोस थीटा ये आएगा, सिर्फ जो समझ आ गई चीजें। अब देखना यदि आपको पूछे कि 8x = 0 मतलब सेंटर पे बताइए आप कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, डिस्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बताओ, तो सेंटर की वजह से जो एंगल होगा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एंगल कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा ना सेंटर की वजह से, तो सेंटर पे आ जाएगा ये पॉइंट, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दो आप 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 ए पॉइंट, यहाँ रखो आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस का कोस 0, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा ए 0 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे इसका इंक्लिनेशन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका एंगल आ जाएगा 0। अब मैंने क्या कर दिया है इस, अब ये तो कहाँ फाइंड करो 8x = 0 मतलब 8x = 0 सेंटर पे फाइंड कराऊँ, ये तो और x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आपकी 0, ओ पॉइंट लिख लो ये, ठीक है 0 आई है, क्यों मैंने क्या कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक। अब देखना अब मैंने क्या कर दिया इसको, ये डिस्क को मैंने क्या कर दिया इनफाइनाइट कर दिया, बहुत बड़ी कर दी, बहुत बड़ी कर दी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो एंगल बना रहे थीटा ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, क्यों बहुत बड़ा हो जाएंगे, सीधा हो जाएंगे ये, क्यों शीट बहुत बड़ी हो चुकी है, तो बहुत बड़ी कारण क्या है ये जो है इनका जो एंगल बन रहा है वो इस हिसाब से हो जाएंगे, शीट बहुत चौड़ी हो सकती है और फैल गई है शीट, मतलब इनफाइनाइट हो चुकी है, इसका मतलब थीटा क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा, तो हमारी शीट क्या होगी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट क्या होगी शीट, इनफाइनाइट डिस्क हो गई, इनफाइनाइट क्या होगी डिस्क हो गई, बहुत सारी क्या हो गई डिस्क, तो बहुत सारी क्या हो गई मेरी डिस्क हो गई, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट शीट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट शीट ऐसे भी बोल सकते हैं, याद रखना इसको। एक चीज और है इसका, ड्यू टू सिमेट्री की सिमेट्री के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, डिस्क के कारण ड्यू टू सिमेट्री की सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है 0, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण वो है क्या हो जाएगा थीटा, अब ये देखना कि यदि आप अपना थीटा 90 डिग्री बता दिया मैंने कि तो हमारी क्या है इनफाइनाइट क्या है डिस्क है, इनफाइनाइट डिस्क की वजह से क्या बन गई एक इनफाइनाइट शीट बन गई, हिसाब से देखना इस हिसाब से बन गई, हिसाब से बन गई हमारी ये शीट बन गई, ये किसी पॉइंट पे पूछे इसको, ए पॉइंट पे पूछे बी पॉइंट पे पूछे, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी पूछे आपको, तो ये क्या है प्लस प्लस वाली है, ये प्लस प्लस इसका चार्ज क्या पॉजिटिव है मतलब सिग्मा है,
इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या है, डेंसिटी है, तो इसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे आएगी, दोनों की वजह से आएगी, अवे आएगी। वो क्या आएगी, ए पे भी सेम आएगी और बी पे भी क्या आएगी, सेम आएगी। किसी पॉइंट पे पूछिए, सी पे पूछिए, यदि यहाँ पे भी सी पे पूछिए तो वहां भी क्या आएगी, सेम आएगी। पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या आएगी बताओ, सिग्मा पॉइंट टू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट। ये चीज याद रखना, सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगी, अवे आएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यदि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसके टुवर्ड्स जाएगी। ये चीजें याद रखना मेरी, ठीक है। और आपको पता चल गया है कि यदि ड्यू टू सिमेट्री की, सिमेट्री के कारण भी होता है सेंटर पे। थीटा क्या है, सभी बच्चों को पता चल गया। यदि आपको थीटा 0 डिग्री दे देंगे तो यहाँ क्या पॉइंट है वो कहा जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ड्यू टू सिमेट्री, एक तो सिमेट्री के कारण वो थीटा 90 डिग्री, इस सिमेट्री के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ऊपर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो नीचे भी ये आई, तो वो एक दूसरे का कैंसिल आउट। इसकी वजह से ऊपर है, इसकी वजह से नीचे आई, तो इसकी वजह से क्या होगी, सेंटर पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपको इनफाइनाइट का डिस्क ले ली, इनफाइनाइट डिस्क ले ली तो क्या बन गई, एक बड़ी सारी शीट बन गई, इनफाइनाइट शीट बन गई। कि एक इनफाइनाइट शीट बन गई, एक उसमें ले लिया, एरिया कवर कर लिया उसने, तो उसकी वजह से आगे ये शीट हिसाब से, ये बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट तक जा रही शीट, बहुत बड़ी शीट है, कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी शीट है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे निकाली है, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे कहीं भी निकाली, वो आएगी सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट। इसको इनफाइनाइट शीट ही बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो आप, यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो फटाफट। अब देखना, इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पर निकालना है। अब इन दोनों की डिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों की डिस्टेंस सेम नहीं है। अब यदि हम इस पॉइंट पे दोनों की डिस्टेंस सेम होती तो अब क्या निकालते, एक तरफ से निकाल लेते, तो क्या कर देते, उसका एक कंपोनेंट तो सभी को था, वो क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। यदि आपको सिमेट्रिक रहती, ये वायर क्या रहती, सिमेट्रिक रहती, इस हिसाब से रहती। यदि इसकी आर डिस्टेंस इधर तो इसकी आर डिस्टेंस इधर है, इसकी वजह से क्या आएगा, दो कंपोनेंट आते हैं इसके। यदि एंगल थीटा आना तो इस यहाँ पे एक्सटेंड करके एंगल थीटा बनाता, इसके आते दो कंपोनेंट आते, तो ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनका कैंसिल आउट हो जाता, बचता है एक कंपोनेंट, उसकी वजह से आ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेशन कर देते कहाँ तक, तो इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम अलग। अब ये बीच में से नहीं जा रही है, हमें पता नहीं कहाँ से जा रही। इसकी R1 डिस्टेंस है, इसकी R2 डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, कहने का मतलब ये है दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें पता नहीं कहाँ से जा रही है। अब देखना, ये थीटा 1 बना रहे इधर से, ये थीटा 2 बना रहे इधर से, एंगल बना रहे हैं। अब देखना, सभी बच्चों को पता है ये चार्ज वायर है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है कि किस वायर से, पॉइंट चार्ज की वजह से पता फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है, ठीक है, इसकी वजह से पता है। तो हम लेंगे तो लेट कर लेंगे यहाँ से, कोई डी क्यू चार्ज क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ से। एक छोटा सा चार्ज मैंने क्या कट कर लिया यहाँ से, छोटा सा चार्ज इस हिसाब से, तो ये चार्ज मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया यहाँ से। ये डी क्यू चार्ज है ना, मैंने कट कर लिया यहाँ से, ठीक है, छोटा सा, उसकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ से, एक इस हिसाब से ये कि मैंने छोटा सा एंगल क्या कर लिया, कट कर लिया इस हिसाब से। तो ये एंगल भी बनाएगा, ये कुछ एंगल ही बनाएगा कि इसका एंगल है, हिसाब से देखना, ये एंगल बना रहा है, फाइव एंगल बना रहे हैं यहाँ से, फाइव एंगल बना रहा है टोटल, ये इसका लाइन ये यहाँ से बना रहा है, फाइव एंगल बना रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अरे ये क्या, मैंने चार्ज क्या कर लिया, कट कर लिया, एक डीक्यू चार्ज क्या कर लिया, मैंने कट कर लिया इसमें छोटा सा चार्ज, और जो इसका एंगल है वो छोटा सा रहेगा, डी फाइव, छोटा सा चार्ज कट कर रहा है तो डी फाइव एंगल होगा इसका। तो इसकी वजह से आएगी हमारी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या आएगी, इधर आएगी ना, छोटी सी आएगी, छोटी सी आएगी, ठीक है, ये इधर आ जाएगी, हिसाब से आ जाएगी। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये एंगल क्या बना रहा है, यदि ये एंगल क्या बना रहा है, फाइव बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या बनाएगा, फाइव बनाएगा। यदि ये एंगल क्या बना रहा है, फाइव बना रहा है।
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। ये भी एंगल क्या बनाएगा, 5 बनाएगा। यदि ये एंगल 5 बना रहा है तो ये एंगल भी 5 बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एंगल है वो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इधर हो जाएगा डी, डी कोस फाइव हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर हो जाएगा डी साइन फाइव। अब मैं क्या बोल रहा था, ए कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, कि एक आते इलेक्ट्रिक फील्ड आती इसकी वजह से आती, इसकी वजह से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारे कंपोनेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिस्टम ये नहीं है, इसमें सिस्टम अलग है। क्यों, इन दोनों की डिस्टेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है। आपकी बात सही कि सर ए कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता है मैंने चार्ज कहाँ से लिए, एंगल सेम थोड़ा बनाएगा, सिमेट्रिक नहीं है इन दोनों में। सिमेट्रिक होती तब मान लेते हैं हाँ इसने भी एंगल यदि 5 बनाया होगा तो यहाँ से तब मान लेते हैं हम, लेकिन इसमें आप मान नहीं सकते। अब इसके क्या है, एक दो कंपोनेंट आ गए, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। एक तो क्या है, इस वायर के क्या है, एक तो वायर के क्या परपेंडिकुलर है, एक वायर के क्या पैरेलल है, दो कंपोनेंट है। वो कौन सा है, जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, ये रहा परपेंडिकुलर वाला, कौन सा है, डी कोस फाई है, एक तो ये रहा, एक है डी साइन फाई, एक ये, ठीक है। एक तो इसके वायर के क्या पैरेलल है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमें, हमें सिर्फ कंपोनेंट हमें निकालना है। डायरेक्शन हमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी डायरेक्शन, कि हमें कहाँ लेनी है किधर लेनी है, अपने आप ही आ जाएगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट है जिसके पैरेलल आ रहा है वो आ रहा है डी साइन फाई, एक आ रहा है डी कोस फाई, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। अब देखना इसमें, देखना एक बार देखना, सभी बच्चे देखना एक बार, ठीक है। ये चीज समझा, एक डी कोस फाई एक है डी डी साइन फाई, समझ आ गई। ये परपेंडिकुलर और पहले ही चीज समझा। अब देखना, अब आप फाइंड करो डी, पहले आप फाइंड करो डी, डी क्या है, डी क्या आएगा हमारा, क्या आएगा के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर। अब देखना आर क्या आएगा, ये देखना, यहाँ से मैं मान रहा हूँ डिस्टेंस, यहाँ से मैं मान रहा हूँ एल डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस मान रहा हूँ एल, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से मान रहा हूँ मैं एल डिस्टेंस, इसका चार्ज क्या है डी क्यू, ठीक है। ये लेंथ आर है तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, ये पूरी लेंथ टोटल क्या है, टोटल क्या है कैपिटल एल है, टोटल क्या है कैपिटल एल है, लेकिन यहाँ से क्या है एल मान रहा हूँ मैं, तो ये अंडर रूट एल का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखना डी क्यू क्या कर रहा है, हमारा वेरी कर रहा है, डी क्यू वेरी कर रहा है, डी क्यू बार बार वेरी कर रहा है, ठीक है। अब डी क्यू वेरी कर रहा है तो इसकी लेंथ क्या है डीएल छोटी सी। अब ये किस में आएगा, ये वायर हमारे तो लेमड़ा में आएगा, तो सभी को पता है लेमड़ा क्या होता है। डी क्यू फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, लेमड़ा इनटू डीएल, लेमड़ा इनटू डीएल। अब ये डी क्यू वैल्यू रख दो, लेमड़ा इनटू डीएल यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो आप डी की वैल्यू, के इंटू डी क्यू, लेमड़ा इंटू क्या डीएल, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट एल का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दो आप पुट कर दो ई परपेंडिकुलर, आपका डी आ गया। अब पहले इसको निकालना आपको ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये क्या आएगा डी कोस फाइव आएगा। अब डी देखना, डी पहले आपने पहले निकाला नहीं, अब डी ए आया डी कोस फाइव, ए आया डी साइन फाइव, ये आ गया कंपोनेंट आ गया। अब आपको निकालना है ए कंपोनेंट डी निकालना है, ए कंपोनेंट डी निकालने से यूज को पता है। अब आप एक बार इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, आपको डी निकालना है, ये टोटल निकालना है, कोस फाइव तो निकालोगे आप, कोस फाइव तो कैसे निकालोगे, आपको ये डी निकालना है, डी निकालना आपको ये डी, तो डी कैसे निकालोगे इसमें बताओ मेरे को, सभी बच्चे पहले बताओ। यहाँ से क्या आएगा डी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपन के इंटू लेमड़ा बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा डीएल, डीएल आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ से देखना एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान रहा हूँ मैं, टी मान रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू एल इंटू डी एल, यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, क्यों ये तो क्या है एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डीएल क्या आ जाएगा, याद रखना डीएल, डीएल क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टू एल आ जाएगा। अब बोलोगे सर वापिस मिस्टेक वही हो रही है, अब एल वापिस से आ रहा है, ये बात सही है, एल वापिस से आ रहा है। अब इसमें देखना सभी बच्चों को पता चल गया कि ये एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल कितना बना रहा है देखना,
ये एंगल बना रहा है कितना, 5 बना रहा है। ये हमारी एल है और ये क्या है, ए है। और ये सभी तो को पता चल गया एल ई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। अब देखना इसमें, देखना आप कोस पाई निकालना है एक बार। अब निकालो एक बार टेन फाई निकालो सभी बच्चे, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टेन फाई निकालो। आपका बेस भी 7 आंसर है, हाइपोटेनस 7 में, हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं में, तो ये क्या आएगा, क्योंकि यदि हाइपोटेनस ले लेंगे हम, हाइपोटेनस ले लेंगे तो दो क्या जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे वापस से। एक वेरिएबल ये, एक इसमें वेरिएबल है, तो हमारी दिक्कत तो वापस हो जाएगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टेन फाई। तो टेन फाई क्या था, परपेंडिकुलर क्या था एल, अपॉन में क्या आता है ए। ठीक है, समझ सही बच्चों को। अब देखना आप इसका कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दो कि टेन फाई एल इधर है और ये है, सॉरी ए इधर आ गया, इसका कर दो आप इंटीग्रेशन आप। अब देखना इसका करोगे ए इंटू सेक स्क्वायर फाई, कि आपका जो सॉरी डिफरेंशिएशन, इसका आ जाएगा डीएल, ये आ जाएगा डीएल का आ जाएगा यहाँ पे, देखना ये डीएल की वैल्यू पुट कर दो। इस हिसाब से काम बैठ रहा नहीं है सर, यदि मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस हिसाब से काम बैठ रहा नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधा पुट कर दो कि डी निकालना, आपको डी निकालना, तो यहाँ पुट कर दो सीधा के इंटू लेमडा डीएल। हर चीजें मेरी याद रखना, के डीएल, डीएल क्या पुट करोगे आप, डीएल करोगे ए को निकालो आप बाहर, ए के लेमडा, ठीक है, ए कांस्टेंट सभी को पता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर फाई अपॉन में क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखना इसमें आप ट्विस्ट आप देखना, अब ये हो रहा है, अब इसको भी क्या कर दो आप एंगल में कर दो कन्वर्ट। यार माइंड ये से आप रट्टा मत मारो भाई, रट्टा मारोगे तो वो मिस्टेक आएगी, रट्टा मत मारो। तो इसको क्या कर दो, वापिस से कर दो। अब देखना इसमें निकालो, वापिस से निकालो आप, ये शेक में आ गया, अब इसको निकालो कोस में, कोस फाइव में निकालो। तो कोस में निकालो क्या आएगा इसका, कोस में निकालो तो क्या आएगा इसका, एल आएगा इधर, एल कोस आएगा, क्या था कोस था बेस अपॉन आई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इतना, बेस कितना ए अपॉन में हाइपोटेनस कितना है एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सभी को बच्चों को पता है, ये चल जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे के डी क्यू अपॉन स्क्वायर आता है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर, सॉरी भूल गया था मैं। ठीक है, सॉरी यार ये मिस्टेक हुई थी, ये होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कट जाएगा रूट। ठीक है, तो ये कट जाएगा रूट, तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो इसको मतलब इसको करेंगे इधर, तो एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे लिख दो आप ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, मैंने क्या बताया, हर चीज आनी चाहिए आपको, पहले बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको देखना कोस स्क्वायर पाई आ गया, ये आ गया कोस स्क्वायर पाई आ गया ना, ये देखना यहाँ से देखना, ये आ गया, इसका आएगा ये तो कोस स्क्वायर पाई चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना ये देखना, यदि एल स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये कोस स्क्वायर फाई, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये आ गया आपका। ठीक है, कि हमने निकाला कि कोस फाई क्या होता है, कोस फाई ए अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ से कोस फाई आ गया, तो कोस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो आप, तो यहाँ पे तो कोस फाई पर चला जाएगा। अब ये क्या होता है, ये सभी को पता है शेक क्या होता है, शेक है तो ऐसा वन अपॉन कोस फाई, तो ये तो शेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई, तो ये यहाँ से इसकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सभी को पता है। और ए तो कांस्टेंट है, अब इसका ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ए का कुछ नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, एक के लेमडा बाई ए, के लेमडा बाई ए क्या आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसे के लेमडा बाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी, मतलब ये डी ए की वैल्यू आ गई हमारी, डी ए की वैल्यू आ गई के लेमडा बाई ए, ये हमारी डी ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, कहने का मतलब ये है डी ए की वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट। अब देखना इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं या किसी को रेज कर दूं। अब देखना पहले क्या निकाला हमें, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर क्या हमारी के लेमडा बाई ए इंटू क्या कोस फाई, तो ये निकालनी पड़ेगी हमें। अब देखना कोस फाई देखना, इसमें कोस फाई कितना है, कोस फाई देखना यार ए अपॉन
कोस पाई क्या है इसमें, ये। अब देखना हमें इसमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हमें ये हमें के लेमड़ा बाई ए हमारी डी निकाली हमने, डी डी निकाली हमने, के लेमड़ा बाई ए आ गई। अब हमें करना पड़ेगा इसमें इंटीग्रेशन। फाई क्या करे इसमें वेरी करा ना फाई, इसलिए क्या करेगा हमें इंटीग्रेशन। तो ए परपेंडिकुलर का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। छोटी ये आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड आई छोटी सी, परपेंडिकुलर डी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो के लेमड़ा बाई ए इंटू कोस फाई। तो के लेमड़ा बाई कांस्टेंट है, इस कोस फाई का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तब आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। ये छोटी सी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ी नहीं छोटी है, तो इनका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से आएगी इंटीग्रेशन, इसको रेज कर दूँ, यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन डी परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आएगा ई परपेंडिकुलर आएगा, तो के लेमड़ा बाई ए। कहाँ तक करना पड़ेगा बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन करेंगे थीटा वन से, कहाँ से करेंगे बताओ, कहाँ से करेंगे, माइनस का थीटा वन से करेंगे। ये क्यों, ये इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, हम कहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से करना पड़ेगा माइनस का थीटा वन से, सॉरी माइनस का थीटा टू से थीटा वन तक। ठीक है, कोस फाई वेरी करे ना, फाई फाई तो वेरी करे इसमें, ये फाई तो है, तो यहाँ करना पड़ेगा। तो ये है के लेमड़ा बाई ए, और इसका आएगा सब, इसका कोस फाई का इंटीग्रेशन सभी को तो क्या आएगा, सभी को तो इसका आएगा साइन पाई आएगा, माइनस का नहीं सॉरी साइन पाई, सिर्फ साइन पाई आएगा। तो यहाँ से आएगा साइन पाई, साइन फाई आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का थीटा वन से थीटा टू, फाई आएगी ना। अब फाई के बाद देखना ई परपेंडिकुलर, देखना ई परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, के लेमड़ा बाई ए अपन में क्या आएगा, पहले क्या आपको होगा साइन थीटा वन, फिर माइनस को होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा टू। तो इसका मतलब जब वो आपकी परपेंडिकुलर वो आ गई है, तो इसका आप ये चीजें लिख लो एक बार, लिख लिया आपने, इसको रेज कर दोगे एक बार, रेज कर दूं। अब सभी बच्चों को पता चल गया, अब सभी बच्चों को देखना, जो आपकी ई परपेंडिकुलर आई है, जो आपकी ई परपेंडिकुलर है वो क्या है, ये सभी बच्चों को पता चल गया कि वो के लेमड़ा बाई ए, के लेमड़ा बाई ए अपॉन क्या है ये साइन, साइन थीटा वन प्लस का क्या है साइन थीटा टू। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, डिस्क वाला याद होना चाहिए, और ये भी रिमेंबर होना चाहिए, हर चीज याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर वायर की वजह से परपेंडिकुलर ये आती है। अब देखना ये तो है किसके कारण, परपेंडिकुलर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना किसके कारण, पैरेलल के कारण देखना। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसके कारण, पैरेलल के कारण, वो क्या आती है छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है डी साइन फाई। अब हमने डी की वैल्यू निकाली, सभी को बताया हमारी डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू आई है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई के लेमड़ा बाई ए आई थी, के लेमड़ा बाई ए आई है, तो यहाँ पे के लेमड़ा बाई ए लिख दो, के लेमड़ा बाई ए लिख दो, तो यहाँ से आएगी हमारी डी पैरेलल आएगी, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, के लेमड़ा बाई क्या है कांस्टेंट है, अब ये साइन पाई है, अब साइन पाई का इंटीग्रेशन होगा कहाँ तक, माइनस का थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, तो यहाँ से होगा डी आ जाएगी हमारी पैरेलल, ये आ जाएगी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये आएगी क्या आएगी लेमड़ा बाई ए, के लेमड़ा बाई ए, इसका होगा माइनस का कोस पाई, सभी को पता है माइनस का कोस पाई, फाई होगा, अब माइनस का थीटा वन से थीटा टू, तो यहाँ से आएगा के लेमड़ा बाई ए अपन में क्या आ जाएगा, पहले क्या आएगा माइनस का कोस थीटा वन, माइनस का कोस थीटा वन, और ये माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से ही है, तो ए क्या आएगा प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा टू। अब बोलोगे सर ये माइनस का और ना, ये सभी बच्चों को पता है कि माइनस यदि थीटा के अंदर रहता है तो ये थीटा क्या जाता है खा जाता है, ये कोस क्या जाता है खा जाता है हमारा, ये कोस थीटा टू निकालता है, सभी बच्चों को पता है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को बताया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो के लेमड़ा बाई ए की जो हमारी पैरेलल है वो क्या आ जाएगी के लेमड़ा बाई ए अपन में क्या आएगा कोस थीटा टू माइनस का क्या आ जाएगा कोस थीटा वन। ये चीजें याद रखना आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें याद रखना, बल्कि मैंने 3-4 फॉर्मूले बता दिए, इनको याद रखना बेसिक से। ठीक है, के लेमड़ा बाई ए कोस थीटा टू माइनस का कोस थीटा वन, ये चीजें याद रखना, लिख लो इसको, सभी बच्चे लिख लो। अब देखना वायर के कारण मैंने एक तो परपेंडिकुलर के कारण कोई भी क्या होती है वायर रहती है, इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई आपको कि किसी ए पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो
परपेंडिकुलर तो ये आती है, मतलब इस तरफ तो ये आती है, इसको ये आती है परपेंडिकुलर, और ये आती है हमारी ई पैरेलल, ई पैरेलल ये आती है, या कि नीचे की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी याद रखना हमेशा, ऑलवेज याद रखना डायरेक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, माइनस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये किसके साथ है, ये तो विथ नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। नेगेटिव क्या दर्शाता है, इसकी डायरेक्शन। इसको यदि पॉजिटिव करना चाहते हैं, इस ई पेलर को क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव, तो ये आएगी के लेमड़ा बाई ए, के लेमड़ा बाई ए कोस थीटा 1 माइनस का क्या आएगा, कोस थीटा 2 आएगा। याद रखना, यदि क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तब कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2, इसका मतलब ये आएगी ऊपर की तरफ आएगी अब, और ये आएगी इधर की तरफ, इस हिसाब से आएगी अब। ये चीजें मेरी याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना जे मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं एडवांस के अंदर, लेकिन मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है वायर के अंदर, और पैरेलल के कारण ये आती है। सभी को पता है कि पैरेलल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलर के कारण आती है आगे की तरफ, ये सभी को होता है। वायर के अंदर नीचे की तरफ आती है, ये पैरेलल क्या आती है, नीचे की तरफ आती है, मैंने बताया था। यदि इसको हम ऊपर की तरफ माने तो इसको डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, कंसिडर हो जाएगी के लेमड़ा बाई ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 माइनस का क्या आ जाएगा, कोस थीटा 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझाई। अब देखना, यदि यहाँ पे निकालना, ए पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पे निकालने हैं, सभी को पता है थीटा 1 भी क्या गया 90 डिग्री, और थीटा 2 भी क्या गया 90 डिग्री, ये सभी को पता चल गया। अब ये देखना, अब पहले निकालते किसके कारण, परपेंडिकुलर के कारण, तो इसके कारण निकालते क्या था, के लेमड़ा बाई ये साइन थीटा 1 कितना है 90, ये 2 आ गई, साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 90, 90 प्लस का 2 हो गया, ये कि 2 की लेमड़ा बाई है, ठीक है। ये होगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ गया 2 के लेमड़ा बाई है, ठीक है। अब देखना एक आएगा पैरेलल के कारण, पैरेलल के कारण क्या आएगा, के लेमड़ा बाई ये कोस, कोस क्या आएगा 90 माइनस का क्या आएगा कोस 90, ये तो है, ये तो है। अब कोस 90 सभी को पता है कितना होता है, कोस 90 जीरो होता है, तो इसके कारण क्या है जीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक इनेट आगे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 के लेमड़ा बाई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आ जाएगी जे कैप, और आई कैप में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज याद है ना सभी बच्चों को, याद है या नहीं, याद है ना सभी बच्चों को। अब देखना सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, अब ये बना रहे थीटा 1, इसमें देखना थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 37 डिग्री, और थीटा 2 कितना है, इसमें थीटा 2 है कितना 53 डिग्री। अब देखना ये से क्वेश्चन देखना, इसमें देखना पहले ए पैरेलल देखना, पहले कितना है आपका, पहले कितना है, पहले है के लेमड़ा बाई है, के लेमड़ा बाई है कितना है कोस थीटा 1, पहले ना कोस थीटा, ये कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2, ये लगा दो फॉर्मूला, क्यों, इसमें डायरेक्शन भी क्या होगा कंसीडर करी जाएगी। इसमें क्या है कोस थीटा 1 कितना है आपका, कोस थीटा 1 कितना है, कोस थीटा 1 कोस कितना है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री कितना आता है 4/5, 4/5 कितना आता है, माइनस का कितना आता है 3/5, ठीक है। सभी को पता है, तो यहाँ से आएगा के लेमड़ा बाई है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा एक ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, कितना आ जाएगा के लेमड़ा बाई है, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4/5 प्लस का कितना आ जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा कितना 7 के लेमड़ा बाई आ जाएगा। तो इसका मतलब एक एक होगी इस तरफ होगी, एक होगी इस तरफ, कितना होगी 7 के लेमड़ा बाई है, एक होगा इधर की के लेमड़ा बाई है। तो यहाँ पे इनिएट निकालेंगे तो इनिएट कितना आएगा, इनिएट आएगा कितना आएगा 7 के लेमड़ा बाई है आई के प्लस का आएगा के लेमड़ा बाई जे के एफ, ठीक है। ये चीज याद रखना, इनिएट निकालेंगे। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, कि इन दोनों का याद रखना कि इनिएट मैंने कैसे निकाला है।
इन दोनों का डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो याद रखना, इन दोनों का मैंने ई नेट कैसे निकाला। ठीक है, अब इसका निकालेंगे ई नेट ए पॉइंट पे। तो इसमें थीटा वन है वो कितना है 90 डिग्री है, और थीटा टू कितना है 0 डिग्री है। ठीक है, अब देखना इसमें पहले तो देखना ई परपेंडिकुलर देखना, के लेमड़ा वाई है साइन 90 प्लस का साइन 0, तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो के लेमड़ा वाई आ जाएगा कितना, आगे की तरफ आ जाएगा, सभी को बताए के लेमड़ा वाई है। अब देखना ई पेलर के कारण के लेमड़ा वाई है कितना है कोस थीटा वन कितना है 90 डिग्री, कोस थीटा वन तो ये कितना 0 माइनस का कोस 0 डिग्री 1, इसका मतलब माइनस का कितना आ गया, माइनस का के लेमड़ा वाई है। इसकी डायरेक्शन क्या है कि नीचे की तरफ होगी, के लेमड़ा वाई है। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ, तो इसका जो नेट आएगा वो आएगा इधर की तरफ, रूट के लेमड़ा वाई है। ये आपको नेट पूछे तो, ये आपको एफ नेट पूछे तो एफ नेट क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है के लेमड़ा वाई ए आई के माइनस का कितना आ रहा है के लेमड़ा वाई ए जे के एफ नेट पूछे, एफ नेट पूछे तो ये आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से यदि आई केप जे केप की डायरेक्शन में पूछे तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिख लो इनको। अब सेंटर पर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है सेंटर में। अब ये वायर है, ये क्या है इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो इसकी वजह से आती है, एक तो मैंने निकाल दी इस ए पॉइंट पे, इसकी डिस्टेंस है, इसकी रेडियस सभी को पता है ए, इसकी वजह से आती है, एक तो आएगी आगे की तरफ आएगी क्या आएगी वायर की वजह से के लेमड़ा वाई है, एक आएगी नीचे की तरफ के लेमड़ा वाई है, सभी को पता है मैंने बता। अब ये क्या है, ये आधा सर्कल है, सभी को पता है आर की वजह से क्या आती है 2 के लेमड़ा वाई है इंटू साइन 5/2। अब 5 क्या होता है टोटल एंगल, इसमें टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, इसमें आ जाएगा 2 के लेमड़ा वाई है, अरे 180 डिग्री और 2 मतलब 90 डिग्री, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 2 के लेमड़ा वाई है, ये आएगी 2 के लेमड़ा वाई है ऊपर की तरफ, तो ये आएगा इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इसमें एक कंपोनेंट तो ये है, यदि इसका ई नेट निकालेंगे तो ये आएगा के लेमड़ा बाई ए आई केप में आएगा, फिर आएगा के लेमड़ा बाई ए जे केप में आएगा, ये तो आएगा ये कंपोनेंट। तो इसका ये मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मेंस के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन मेंस के अंदर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यहाँ सेंटर पे, अब सभी को पता है अब 2 वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से एक वजह से आएगी इधर आएगी, इसकी वजह से आएगी एक वजह से इधर आएगी के लेमड़ा बाई है, इसकी वजह से, इसकी वजह से भी के लेमड़ा बाई है। अब देखना अब एक आएगी किस, इसकी वजह से आएगी नीचे की तरफ, एक आएगी इसकी वजह से नीचे की तरफ 2 के लेमड़ा बाई है। तो और अब इस सर्कल की वजह से आएगी, हाफ सर्कल है ये, इसकी वजह से आएगी ऊपर की तरफ 2 के लेमड़ा बाई है। इसका मतलब ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। यदि इनेट पूछेंगे कहाँ पे एट सेंटर मतलब ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे आएगी 0। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लेमड़ा वाई के लेमड़ा 2 के लेमड़ा वाई, ये तो इसकी वजह से, तो इस हिसाब से 2 के लेमड़ा वाई है ये, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए बार बार जेईई मेंस के अंदर, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 30 सेकंड लगती है इसको सोल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। या आप ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ के आ रहे हो तो आप यार नंबर ला पाओगे अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो जो कमजोर बच्चे वो वही कर लेते हैं, सिर्फ आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला गेट आंसर, और आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि पॉजिटिव की तरफ से अभी होती है और नेगेटिव की तरफ से क्या होती है टुवर्ड्स होती है डायरेक्शन, बस इतनी चीज बतानी चाहिए आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और आप निकालोगे आंसर फटाफट। ठीक है, ये लिख लो एक बार। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। अब देखना मैंने इतना सा पार्ट कट कर दिया इसमें, पहले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ये पूरा पार्ट था, तो पूरे पार्ट की वजह से क्या थी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे 0 आ गई थी वो पॉइंट पे। अब मैंने क्या किया इतना सा पार्ट कट कर दिया, कट कर दिया तो आप यहाँ पे 2 पार्ट कर लो ना, एज्यूम कर लो इसके पास 2 पार्ट एज्यूम कर लो आप, एक तो प्लस का लेमड़ा एक माइनस का लेमड़ा, मैंने इसके 2 पार्ट एज्यूम कर ली, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, इस डायग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इससे, 2 पार्ट एज्यूम कर लिए। अब यदि आप प्लस का लेमड़ा यहाँ रखोगे तो इसकी वजह से आएगी एफ नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी ना। अब बचा क्या है माइनस का लेमड़ा, माइनस का लेमड़ा से फाइंड कर लो आप, तो क्या है आपको सभी को होता है
कोई भी आर की वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमड़ा बाई आर इंटू साइन क्या आती है 5/2, ये तो आती है। अब ये क्या होता है 2k लेमड़ा बाई आर अपॉन में साइन क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो आएगा, ये देखा 60 डिग्री है, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री, तो ये कितना होता है 1/2। इसका मतलब यहाँ पे आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी k लेमड़ा बाई आर आ जाएगी, और कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, क्यों, नेगेटिव का है ये, नीचे की तरफ होगी, क्यों नेगेटिव का है इस हिसाब से, क्यों यदि प्लस का लेमड़ा रखेंगे यहाँ, इसकी वजह से आ जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0, और किसकी वजह से आएगी, सिर्फ माइनस का लेमड़ा की वजह से आएगी। अब देखना इस हिसाब से बन सकते हैं क्वेश्चन, इसको रेज कर दूं। अब देखना, अब हमने रख दिया यहाँ पे, रख दिया मैंने, अब देखना यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस का 4 लेमड़ा। अब बताओ, अब नहीं सॉरी, अब रखो यहाँ पे माइनस का 4 लेमड़ा रखो, एक बार माइनस का रखो आप सभी बच्चे। अब बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितनी आएगी, बताओ मेरे को। अब देखना इसको, आप इसको इसके आप टुकड़े कर लो, आप कैसे कर सकते हो, आप माइनस का 5 लेमड़ा प्लस का क्या कर सकते हो, प्लस का लेमड़ा कर सकते हो इसके टुकड़े, तो ये यहाँ पे माइनस का 4 लेमड़ा ही आएगा। इसके एक तो जो वायर का टुकड़ा हो गया माइनस का 5 लेमड़ा हो गया, एक लेमड़ा हो गया। अब सभी को पता है लेमड़ा की वजह से आएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आ जाएगी। अब क्या बचा, माइनस का 5 लेमड़ा, माइनस का 5 लेमड़ा से फाइंड कर लो, क्या 2 के लेमड़ा बाई लेमड़ा की वैल्यू कितनी है 5 लेमड़ा। अब माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस इंडिकेट कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन, नीचे की तरफ है, समझा चीजें कि माइनस इंडिकेट कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन को, नीचे की तरफ है। 2k लेमड़ा अपॉन आर इंटू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5k लेमड़ा बाई आर, ये तो आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा ये। अब कुछ भी अज्यूम कर लो, यहाँ आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लो, इसको रेज करो, आप इसको रेज कर दो। अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लो, यहाँ पे कर लो माइनस का 2 लेमड़ा। अब कैसे करोगे आप, 2 कर लो आप, माइनस का तो मैंने ले लिया, 2 कर लो आप। तो 2 करोगे तो कैसे करोगे, इसको 2 टुकड़े कर लो, लेमड़ा प्लस का लेमड़ा, तो इस यदि प्लस का लेमड़ा रखेंगे तो इसकी वजह से आएगी पूरी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक 0 आ जाएगा। अब बता लेमड़ा, लेमड़ा की वजह से क्या आएगा 2k लेमड़ा बाई आर इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितने 1/2, इस 1/2 इसकी वजह से आएगी k लेमड़ा बाई आर, k लेमड़ा बाई आर आ जाएगी, और कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, क्यों, ये प्लस का है, प्लस का हिस्सा ऊपर की तरफ आएगी हिसाब से, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी दे देंगे यार तो आपको आने चाहिए, मैंने बता दिया है कि 1 2 3 क्वेश्चन करा के बता दिया है हिसाब से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए।